ललन सिंह का बड़ी बाजी है। हाँ, अच्छा। देखो प्रभु का कृपा। हम अनंत सिंह के जनाना को वोट देंगे। जो यहाँ के लोग जाता है उसको जल्दी काम करवा देता है। ये लालू यादव स्वास्थ्य मंत्री बना है, उसका लड़का जो चौथा पांचवा पास है। ज्यादा पड़ेगा ललन सिंह के। अच्छा। काहे वो 150 गो के रोजगार भी देकर हारलो के बाद कभी छोड़ा है क्षेत्र में। जो भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, एनीबडी कोई भी पार्टी हो, जो हम लोग को कहीं रोजगार देगी हम लोग उनके साथ हैं सर। वैसा व्यवस्था कर देंगे, पढ़ा लिखा बनेगा तो वैसा ध्यान देगा। लेकिन ये क्या करेगा, जातिवाद तो कहीं वो तो कहीं ये। लालू हम चोर हैं तो राबड़ी नहीं चोरी किया है, वो आ जाएगा। जो अच्छे कैंडिडेट हैं, शिक्षित कैंडिडेट हैं, उन्हीं को हम वोट करेंगे। इसका दोनों बेटा देखिए, तेज प्रताप एगो वह जाके भाजपा से मोदी से मिलने के लिए गया। ललन सिंह है, उससे बढ़िया है कि कैंडिडेट में ललन सिंह को निकाला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इस समय मैं हूं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में मोकामा विधानसभा की जो जनता है, जो यहां के मतदाता हैं, वह इस बार किन मुद्दों पर मतदान करने वाले हैं, उनके सामने कौन से उम्मीदवार प्रमुख रहेंगे, इसके लिए हम यहाँ के जो रामपुर डुमरा पंचायत में हैं। रामपुर डुमरा पंचायत के लोग इस चुनाव में अपनी किन समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे, इसके लिए हम यहाँ लोगों से बात करते हैं। आपके यहाँ 3 नवंबर को चुनाव है, तो चुनाव में आपके लिए क्या समस्याएं प्रमुख रहेंगी जिस पर वोट डालिएगा? ये तो अनंत सिंह का है। तो काम वाम किए हैं अनंत सिंह? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अनंत सिंह काम नहीं किए, फिर भी आप कह रहे हैं? सब बोल वाला हुन खड़े है। अच्छा। और काम तो नहीं है, कुछ कलखिन है। नहीं। एगो मोकामा ललन सिंह का। हाँ, ललन सिंह भी एक ललन सिंह का बड़ी बाजी है। हाँ, अच्छा। देखो प्रभु का कृपा। ललन सिंह का जो कहो पासा पलटे। जो बीजेपी में वो टिकट दे दल के ललन सिंह का तो निकल जीती। आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपके रामपुर डुमरा क्षेत्र में, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण पिछले लंबे अरसे से नहीं हुआ है। तो मतदाता क्या समस्याओं को ध्यान में रखेंगे या किसी दल और व्यक्ति के नाम पर वोट करेंगे? हम अनंत सिंह के जनाना को वोट देंगे। जो यहाँ के लोग जाता है उसको जल्दी काम करवा देता है। अच्छा। इसलिए उन्हीं को वोट देंगे और इस पंचायत उन्हीं को देगा। तो काम वाम करते हैं? हाँ, काम किया है। आपके पंचायत में काम हुआ? हाँ, जो ट्रांसफर चलता है 2 ही दिन में भेजा देता है। अच्छा तो इतना अच्छा काम होगा नेता, जी। वो उसी को देंगे। और अगर जो सामने अगर भाजपा या कोई रहेंगे तो उनके लिए आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं। एमपी के लिए बीजेपी को। अच्छा हाँ, एमपी के लिए उसको और विधायक के लिए अनंत सिंह के जनाना को। जी। आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप लोग किन समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट देंगे? इसमें जैसे 5 साल से तो दैये रहे। जी। हाँ, ललन सिंह भी 5 साल से इसी में लटकल है। 10-50 को गांव में ठेकेदारों बनाया, कमा के कुल राजा हो गया, कमा के दाल रोटी खा रहा। तो उसको भी समय देंगे ना। है तो यहाँ क्या लगता है किनको वोट ज़्यादा पड़ेगा? ज़्यादा पड़ेगा ललन सिंह के। अच्छा। काहे वो 150 गो के रोजगार भी देकर हारलो के बाद कभी छोड़ा है क्षेत्र नहीं। अच्छा। रहेगा एमएलए एमपी तब न कहीं कुछ करेगा। उसको पावर जितना रहेगा उतना, मगर 150 गो का नौकरी बदल ठेकेदारी में कमा के कुल सुखी है। हमारा गांव में कोई दिक्कत नहीं है। काम वाम विधायक जी किए हैं? विधायक जी की काम है जो करथिन, ये जो की है जो काम करथिन। कुछ है ये न, हमारा रोड पहले जन्म से बनल है, गंगा है लाइन है ये, आरू की करथिन? टाल वाल में? टाल में की करथिन? न टाल नहीं, टाल में हमरा की करथिन? टाल में हमरा की है बुनना जितना, और तो कुछ है नहीं। आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप युवा हैं, तो एक युवा के नाते आप किन मुद्दों पर वोट करिएगा? हम युवा के नाते सर सबसे पहले तो रोज़गार पे कटाक्ष करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 साल से इस तरह से हम लोग बेरोज़गार दर बदर भटक रहे हैं सर। रोज़गार के तलाश में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग उनके साथ है जो हम लोग को रोज़गार देगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम लोग पार्टी विशेषज्ञ नहीं हैं, हम लोग रोज़गार के मुद्दे पर सर बात करना चाहते हैं। जो भी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, एनीबडी कोई भी पार्टी हो, जो हम लोग को कहीं रोजगार देगी हम लोग उनके साथ हैं सर। आपके गांव में जो ये चुनाव हो रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके गांव में जो समस्याएं हैं उसे लेकर वोट डालिएगा या पार्टी का चेहरा देखेंगे?
नहीं, हम लोग तो विकास के थी पे वोट डालेंगे। जी। तो विकास आपके गांव में हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, कौन की? सरकार की है, और कौन करेंगे। विधायक अनंत सिंह थे, वो भी अच्छे किए। नए कैंडिडेट फिर आ रहे हैं, ललन सिंह, या बीजेपी से कौन कैंडिडेट आता है तो फिर उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे किसको वोट देना है। लेकिन इस बार मुद्दा रहेगा सिर्फ विकास, फोकस पे वोट नहीं देंगे हम लोग। विकास पर ही वोट पड़ेगा, न कि किसी पार्टी और व्यक्ति के? ना व्यक्ति विशेष नहीं है और ना ही पार्टी विशेष है। अच्छा। जो अच्छे कैंडिडेट हैं, शिक्षित कैंडिडेट हैं, उन्हीं को हम वोट करेंगे। आइए, यह जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में रामपुर डुमरा के जो मतदाता हैं उनके लिए कौन सी समस्याएं प्रमुख हैं जिनको आधार बनाकर वोट डालेंगे? आधार हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग सिर्फ गुप्त मतदान करने का निर्णय लिए, बस वही लोग हम लोग करेंगे। अच्छा, आपके गांव में पिछले वर्षों के दौरान काम वाम हुआ है? हाँ, कुछ काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, काम से संतुष्ट है, मगर बेरोजगारी इतना न है कि हम लोग यह बैठे हुए हैं इधर। अच्छा, जो सरकार बनी है, नई सरकार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साथ मिलकर सरकार बनाई है, इसका असर इस बार के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं कोई असर। क्यों? ऐसे क्या असर पड़ेगा। और मतदान देने का है तो गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान करेंगे। यहाँ जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आप लोगों के लिए जो राज्य में नई सरकार बनी है, उस सरकार को ध्यान में वोट देंगे या फिर जो एनडीए गठबंधन है केंद्र में उसे ध्यान में रख के वोट देंगे? एनडीए का गठबंधन है कहाँ? ये लालू यादव स्वास्थ्य मंत्री बना है, उसका लड़का जो चौथा पचमा पास है। अच्छा। वो छात्रों के लिए क्या करेगा कि ज़्यादा स्टेट हमारा छात्र नहीं जाए, वैसा व्यवस्था कर देंगे। पढ़ा लिखा बनेगा तो वैसा ध्यान देगा। लेकिन ये क्या करेगा, जातिवाद, तो कहीं वो तो कहीं लालू हम चोर हैं तो राबड़ी नहीं चोरी किया है वो आ जाएगा। इसका दोनों बेटा देखिए, तेज प्रताप एगो वह जाके भाजपा से मोदी से मिलने के लिए गया है, आइए नीतीश के साथ में अथी करेगा, ये क्या होगा। तो यहाँ के लोग जो ये नई सरकार बनी है, नई सरकार को भी ध्यान में रख के वोट देंगे कि व्यक्ति रहेगा यहाँ? ये सब सरकार पर नहीं भरना, हमको ऊपर देखना है। अच्छा। इसको तो यहाँ देखबे करेंगे। ललन सिंह है, उससे बढ़िया है कि कैंडिडेट में ललन सिंह को निकाला जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये पूरे के पूरे रामपुर डुमरा में यही स्थिति रहेगी? हाँ, एकदम जिसको जो रहेगा। बंगला कौन सी बदनामी होते यहाँ रामपुर डुमरा के इलाके में आम मतदाता इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, वो किन मुद्दों के ऊपर इस बार वोट डालने जा रहे हैं, या आप हमारे साथ देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन पे। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की और क्या स्थिति रहती है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।